नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि असली शक्ति और आत्म साक्षात्कार की कुंजी क्या है? दोस्तों, यह है ब्रह्मचर्य, एक साधना जो हमें हमारी अंतर्निहित शक्ति और आत्मविश्वास से जोड़ती है। दोस्तों, यह सिर्फ इंद्रिय नियंत्रण नहीं है, बल्कि एक समर्पण है जो हमारे जीवन को सही दिशा देता है। जब आप अपने मन, विचार और इच्छाओं पर नियंत्रण कर पाते हैं, तो आप अपने अंदर की अनंत शक्ति को महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य के अद्भुत लाभ क्या होते हैं, ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है और इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं, ताकि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए हमारे साथ इस सफर में जुड़िए और जानिए कि ब्रह्मचर्य से आपकी जीवन शक्ति कैसे बदल सकती है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं ब्रह्मचर्य को सार्थक करती हुई एक पौराणिक कहानी। दोस्तों, यह पौराणिक कहानी महर्षि अष्टावक्र की है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन केवल इंद्रिय संयम ही नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग है। दोस्तों, इस कहानी में हम महर्षि अष्टावक्र के जीवन से जुड़े एक अद्भुत प्रसंग को जानेंगे, जो यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य कैसी भी कठिनाई को भी पार कर सकता है और दोस्तों, परम ज्ञान को दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। महान ऋषि उदालक के पुत्र अष्टावक्र का जन्म हुआ था। जन्म के समय ही उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, जो कि 8 जगहों से विकृत था, यानी कि इधर से उधर से मुड़ा हुआ था। क्योंकि जब उनकी माता गर्भवती थी, तब उनके पिता ने वेदों का पाठ करते समय कोई गलती की और गर्भ में ही बालक अष्टावक्र ने उन्हें टोक दिया था। इस पर क्रोधित होकर ऋषि उदालक ने गर्भ में ही उन्हें श्राप दे दिया था, जिससे उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। दोस्तों, बचपन से ही अष्टावक्र अत्यंत मेधावी थे। जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने समस्त वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। लेकिन उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना वह थी जब उन्होंने राजा जनक की सभा में प्रवेश किया था। दोस्तों, राजा जनक उस समय के महान ज्ञानी और दार्शनिक राजा थे। उनकी सभा में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था जो आत्मज्ञान और ब्रह्म विद्या में निपुण होते थे। एक दिन जब अष्टावक्र केवल 12 वर्ष के थे, उन्होंने अपने पिता को छुड़ाने के लिए राजा जनक की सभा में जाने का निश्चय किया। उनके पिता ऋषि उदालक और मामा श्वेतकेतु को वहां के विद्वानों ने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था और उन्हें बंदी बना लिया था। दोस्तों, जब अष्टावक्र जनक की सभा में पहुंचे, तो वहां के विद्वान उन्हें देखकर हंस पड़े। कारण यह था कि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और वे एक बालक थे। तब अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, आपकी सभा में तो केवल चमड़ी के पारखी ही बैठे हैं, ज्ञानियों की संगति कहाँ है? इस पर सभी विद्वान चकित रह गए। राजा जनक समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा कि हे बालक, ज्ञान क्या है और ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है? तब अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे राजन, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। केवल शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता है, बल्कि आत्मसंयम, ध्यान और सत्य की साधना से ही परम ज्ञान प्राप्त होती है। राजा जनक अष्टावक्र की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अष्टावक्र से ब्रह्म विद्या की शिक्षा मांगे। दोस्तों, अष्टावक्र ने जनक को एक परीक्षा के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि हे राजन, यदि आप सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और मन को संपूर्ण रूप से स्थिर करना होगा। राजा जनक ने संकल्प लिया और ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद अष्टावक्र ने उन्हें झकझोरते हुए पूछा कि हे राजन, बताइए कि आप कौन हैं? राजा जनक बोले कि मैं राजा जनक हूं। अष्टावक्र बोले, नहीं, यह आपका केवल बाहरी परिचय है, अपने भीतर देखिए कि आप कौन हैं। राजा जनक ने ध्यान किया और कहा कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध अजर अमर आत्मा। तब अष्टावक्र ने कहा कि यही आत्मबोध है, यही ब्रह्मचर्य का परम फल है। जब व्यक्ति इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है, तभी उसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा यही मिलती है कि ब्रह्मचर्य केवल काम वासना से बचने का नाम नहीं, बल्कि आत्मशक्ति और आत्मज्ञान की साधना का मार्ग है। दोस्तों,
जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा ज्ञानी और शक्तिशाली बन सकता है। आत्म संयम और ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अष्टावक्र ऋषि के जीवन से यही स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्यों न हो, वह आत्मबल और दिव्य ज्ञान से महान बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और ही रोचक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।